मैं डॉक्टर विनोद कुमार, आप सभी को नमस्कार। आज का जो विषय है वो है यानी विकसित बुद्धि व जड़ बुद्धि। प्राय लोक व्यवहार में ये बहुत सुनने को मिलता है कि फलां बच्चे जड़ बुद्धि है, फलां बच्चे विकसित बुद्धि है। लेकिन आप साहित्यकारों का, दार्शनिकों का, विश्वविख्यात वैज्ञानिकों का इतिहास देखेंगे तो पाएंगे कि लगातार अभ्यास, कड़ी मेहनत व किसी कार्य के प्रति सच्ची निष्ठा व लगन से वे विश्व प्रसिद्ध हुए व विश्व को नई जानकारियां व एक नए विचार, नई सोच वो दे करके। तो मेरा मानना है कि बच्चे ही क्यों, एक अध्यापक बच्चे नहीं, अध्यापक भी जड़ बुद्धि वाला हो सकता है। बहुत देखने को मिलता है कि फलां बच्चे जड़ बुद्धि है, फलां बच्चे विकसित बुद्धि है। लेकिन मेरा ये मानना है कि एक अध्यापक भी विकसित बुद्धि वाला हो सकता है और जड़ बुद्धि वाला हो सकता है। बाय बर्थ कोई व्यक्ति न तो विकसित बुद्धि वाला पैदा होता है और न जड़ बुद्धि वाला पैदा होता है। तो कहने का मतलब न कोई विकसित बुद्धि वाला पैदा होता है बाय बर्थ जन्म से, न कोई जड़ बुद्धि वाला। उनको विकसित बुद्धि जो कारक विकसित बुद्धि करते हैं किसी बच्चे को, वो किसी कार्य के प्रति उसकी सच्ची लगन, उसका अभ्यास, कड़ी मेहनत, ये उसको विकसित बुद्धि वाला कर देते हैं किसी बच्चे। और संस्कृत में तो एक सूक्ति आती है, विद्या अभ्यासेन सुरक्षित। विद्या जो है अभ्यास से ही सुरक्षित रहती है। अगर हम किसी कार्य में लगातार अभ्यास नहीं करेंगे तो विद्या भी विस्मृत हो जाती है। तो हमारी बात चल रही थी कि अध्यापक भी विकसित बुद्धि वाला हो सकता है, जड़ बुद्धि वाला हो सकता है। अगर एक अध्यापक विकसित बुद्धि वाला है, ब्रॉड माइंड है, किसी भी प्रकार के पूर्वाग्रह से वो ग्रसित नहीं है, तो बच्चे के अंदर वो एक नवाचार, एक नई सृजनात्मकता वो डालेगा और वही बच्चा फिर आगे बढ़कर सृजनशील भी होगा और राष्ट्र, एक सशक्त राष्ट्र निर्माण में भी सहायक होगा। अगर वही अध्यापक जड़ बुद्धि वाला है, पूर्वाग्रहों से ग्रसित है कि फलां बच्चे ही बुद्धिमान है, फलां बच्चे ही जड़ बुद्धि होते हैं, तो वो अध्यापक, ऐसा अध्यापक बच्चे के अंदर एक नई सृजनात्मकता नहीं पैदा कर सकता। और वही बच्चा समम जड़ बुद्धि नहीं है अगर विभिन्न प्रकार के ऐसे बच्चे, अगर रेशो ऐसे बच्चों का रेशो ज़्यादा है जो कि जिनका माइंड विकसित नहीं कर पाए, सृजनात्मकता उनके अंदर नहीं हो पाई, तो राष्ट्र भी एक जड़ बुद्धि की तरफ चला जाता है। अगर उसके बच्चे विकसित बुद्धि वाले हैं तो राष्ट्र भी विकसित राष्ट्र कहा जाएगा। एक उदाहरण के द्वारा हम समझते हैं। बच्चा है, एक ये छोटा बच्चा है, बाय बर्थ न ये विकसित बुद्धि वाला है न जड़ बुद्धि वाला है। उसका लगातार अभ्यास, उसका लगातार कड़ी मेहनत, उसका परिवेश कैसा है, उसको विकसित बुद्धि वाला करते हैं। उस परिवेश में उसका अध्यापक भी है। अध्यापक कक्षा कक्ष में कितना
उसका जो है माइंड को डेवलप कर पाता है। अगर ये बच्चा, इसके अंदर विभिन्न प्रकार की सृजनात्मकता है, विभिन्न प्रकार की क्रियाकलाप है, तो विकसित बुद्धि होगा। और यही बच्चा व्यष्टि रूप से यानी व्यक्तिगत रूप से एक बच्चा है, लेकिन ये अगर समष्टि रूप से देखें तो ये समम में एक राष्ट्र है, समष्टि रूप से। अगर हम व्यक्तिगत रूप से, एक अध्यापक ने सोचा, उसके प्रीवियस ने सोचा कि एक बच्चा है, ये तो जड़ बुद्धि है, लेकिन अगर वो अध्यापक पूर्वाग्रह से किसी प्रकार से ग्रसित नहीं है और समष्टि रूप से अगर वो माने कि ये भी एक राष्ट्र का, ये बच्चा भी एक राष्ट्र का अंग है, बड़ा होकर राष्ट्र निर्माण में सहायक बनेगा, तो ऐसा विकसित बुद्धि वाला अध्यापक भी बच्चे के अंदर विकसित माइंड को डेवलप करेगा। जैसे पीछे हमारी एक वीडियो में बात चली थी कि राष्ट्र के सामने जो चुनौतियां हैं, संप्रदायवाद की, अक्षत्रवाद की, धर्मवाद की, जातिवाद की, विभिन्न प्रकार की चुनौतियां अखंड भारत के समक्ष प्रस्तुत हो सकती है। इसी तरह इस बच्चे के समक्ष भी चुनौतियां हो सकती हैं अगर एक अध्यापक, उसका परिवेश पूर्वाग्रही है, बच्चे के प्रति भी संप्रदायवाद, धर्मवाद, अक्षत्रवाद, जातिवाद, विभिन्न प्रकार की चुनौतियां एक बच्चे के समक्ष आ सकती है और उसकी सृजनात्मकता को क्षीण कर सकती है। तो सभी साथियों से मेरा ये निवेदन है, इस वीडियो बनाने का पर्पज यही है कि मैंने खूब महसूस किया है कि फला बच्चे जड़ बुद्धि है, इनको कुछ नहीं आता, फला बच्चे विकसित बुद्धि वाले हैं। उन सभी साथियों से, अध्यापक साथियों से, सभी से विनम्र निवेदन है कि बच्चा व्यष्टि रूप से अकेला है, लेकिन वो राष्ट्र का एक अंग है। हमें अपने पूर्वाग्रह को छोड़कर, विभिन्न प्रकार के पूर्वाग्रह हो सकते हैं जो अखंड भारत के समक्ष चुनौती प्रकट कर सकता है, वो बच्चे के समक्ष भी चुनौती आ सकती है। तो अतः हम अपने विकसित बुद्धि, ब्रॉड माइंड से बच्चे के अंदर वो सृजनात्मकता लाएं, उसके परिवेश से विभिन्न प्रकार की कहानियों से, अभिप्रेरित करने वाले विचारों से, ताकि उसके अंदर एक सृजनात्मकता हो और आगे चलकर वही बच्चा एक सशक्त राष्ट्र के निर्माण में सहयोगी बन सके।